हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है भारत महीनों। ये पहली इकाई की पहली कविता है जिसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इस कविता में मैंने कुछ कठिन शब्दों को लिख के रखा हुआ है। आप चाहे तो आप लोग भी लिख सकते हैं। इससे आपको कविता को समझने में सरलता होगी। इस कविता में कवि ने भारत देश का गुणगान किया है, भारत देश की महिमा को बताया है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। कवि ने हिमालय का आंगन भारत देश को बताया है कि भारत देश जो है हिमालय के आंगन के समान है। किरणों का दे उपहार। उषा काल की किरण, उषा काल में सूरज की किरणें का उपहार देती हैं। उषा काल सूरज की किरणों का उपहार भारत देश को देती हैं। उषा ने हंस अभिनंदन किया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उषा हंसकर भारत देश का स्वागत कर रही है और पहनाया हीरक हार। और उषा काल में सूरज की जब किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हीरों का हार भारत देश को पहनाया हो। हीरक का मतलब होता है हीरा, और ओस जो हम रात में बूंदे, कुछ पानी के बूंदे पेड़ पौधों पर या घास वगैरह पे जम जाती हैं, और सुबह जब हम देखते हैं तो वो थोड़े पेड़ पौधे गीले से रहते हैं, घास गीली सी रहती है, तो वो जो पानी पेड़ पौधों पे जम जाता है वो ओस कहलाती है। जगे हम, लगे जगाने विश्व। सर्वप्रथम हम जागृत हुए, हमारे अंदर ज्ञान को हमने प्राप्त किया। लगे जगाने विश्व, फिर हमने संपूर्ण विश्व को जागृत किया। लोक में फैला फिर आलोक। लोक यानी संसार, आलोक यानी प्रकाश। फिर हमने ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण संसार में फैलाया। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट। व्योम मतलब आकाश, तम माने अंधेरा, पुंज माने समूह। तब संपूर्ण अंधकार यानी कि अज्ञानता का संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित। तब संपूर्ण, अखिल यानी संपूर्ण, संपूर्ण संसार से दुख दूर हो गए, अर्थात संपूर्ण संसार शोक रहित हो गया। विमल वाणी ने बीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती माँ, वीणा यानी उनका वाद्य यंत्र, कमल यानी कमल का फूल, कोमल यानी नाजुक, कर माने हाथ, सप्रीत प्रीत यानी प्रेम, और सा का मतलब होता है साथ में। सर्वप्रथम भारत देश में सरस्वती माँ ने अपने कोमल कमल के समान कोमल हाथों में प्रेम के साथ वीणा को धारण किया। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, और उस वीणा की झनकार से सप्त सिंधु में, सप्त स्वर संगीत 7 स्वरों से बना हुआ होता है, तो वो 7 स्वरों का संगीत सप्त सिंधु में गूंज उठा। छेड़ा तब मधुर साम संगीत। और साम यानी सामवेद, जो संगीत का वेद कहलाता है, संगीत का ग्रंथ कहलाता है, सामवेद जिसमें ईश्वर की आराधना और स्तुति से संबंधित लिखा हुआ है, तो उस तब भारत देश में सामवेद जैसे ग्रंथ की रचना हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। हमने केवल लोहे पर ही विजय प्राप्त नहीं की। लोहे यानी लोहे की तलवार लोहे से बनी होती है, और अस्त्र शस्त्र भी लोहे से बने होते हैं। हमने सिर्फ अस्त्र शस्त्रों पर ही विजय प्राप्त नहीं की, हमारे देश में धर्म का भी बाहुल्य रहा है, यानी धर्म को भी मानने वाले उतने ही लोग रहे हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट। हमारे देश का इतिहास बताता है कि हमारे देश में अनेकों ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने भिक्षु वेश धारण किया है।
तो जैसे कि महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इन लोगों ने भिक्षु वेश धारण किया, दया दिखलाते घर घर घूम और घर घर घूमते हुए लोगों का कष्टों को दूर किया और अपनी दया यानी करुणा को दिखलाया। गौरी को दिया दया का दान। मोहम्मद गौरी जिस पर हमने विजय प्राप्त कर ली थी, तो हमारे देश में की विशेषता है कि हम अपने दुश्मन को भी जीवन दान देते हैं। चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हमारे देश के कारण ही चीन को उसका अपना धर्म बौद्ध धर्म मिला था, क्योंकि हम सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए चीन, जावा, श्रीलंका आदि देशों में भेजा था। तो हमारे देश के कारण ही बौद्ध धर्म, चीन को उसका अपना धर्म बौद्ध धर्म मिला था। स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। स्वर्ण भूमि यानी जावा देश और श्रीलंका को पंचशील का सिद्धांत हमारे देश के कारण ही मिला। पंचशील का सिद्धांत यानी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, ये पंचशील का सिद्धांत है जो हमारे देश के कारण ही इन देशों को प्राप्त हुआ। किसी का हमने छीना नहीं, हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भी कभी किसी का हक या किसी का राज्य छीनने की कोशिश नहीं की। प्रकृति का राह पालना यही हमारे देश में प्रकृति का आशीर्वाद कहना चाहिए, हमेशा से ही रहा है। हमारे यहाँ नदियाँ, पहाड़, खनिज सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलता है। हमारी जन्मभूमि थी यही। ये जो भारत देश है ये हमारी जन्मभूमि है। हमने यहीं पर जन्म लिया और यहीं के हम रहने वाले हैं। कहीं से हम आए थे नहीं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं जैसा कि लोग कहते हैं। हमारा जन्म यहीं हुआ और हम यहीं के रहने वाले हैं। चरित्र थे पूत, भुजा में शक्ति। हमारे भारत देश की विशेषता है कि यहाँ के लोग चरित्र में पवित्र होते हैं। भुजा में शक्ति यानी इनके बाजू, भारत देश के लोगों के बाजू शक्तिशाली होते हैं। नम्रता रही सदा संपन्न, और नम्रता यानी विनम्रता हमारा हमेशा से ही सदा यानी हमेशा से ही गहना रही है। हृदय के गौरव में था गर्व। हमें हमारे देश की सभ्यता पर, संस्कृति पर हमेशा से ही गर्व रहा है। किसी को देख न सके विपन्न, हम किसी को भी दुखी और गरीब नहीं देख सकते। ये हमारे देश की विशेषता है। हमारे संचय में था दान। हम जो संचय यानी एकत्रित करना, हम धन को भी एकत्रित दान के लिए करते हैं। अतिथि थे सदा हमारे देव। जो मेहमान हैं उनको हम हमेशा ही देव यानी भगवान के समान मानते हैं। वचन में सत्य, हमारे देश के लोग यानी भारत देश के लोग हमेशा से ही सत्य बोलने में विश्वास करते हैं। हृदय में तेज, उनके हृदय में हमेशा ही गौरव होता है। अब प्रतिज्ञा में रहती थी टेक, हम अपनी प्रतिज्ञा को हर हाल में पूरा करना जानते हैं और यही हमारे देश के लोगों की आदत है। एक कहावत भी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये ऐसी प्रतिज्ञा ही हमारे देश की शान है। वही है रक्त, हमारे धमनियों में हमारे पूर्वजों का ही वही रक्त दौड़ता है। वही है देश, जहाँ हमारे पूर्वज थे हमारा भी देश वही है। आज भी हम वही महसूस करते हैं। वही है साहस, आज भी पहले के समान ही हमारे देश के लोगों में साहस है। वैसा ही ज्ञान, जिस प्रकार पहले ज्ञान का प्रकाश हमने फैलाया था, उसी प्रकार आज भी ज्ञान से अधिक ज्ञान हमारे ही देश के लोगों में मिलता है। वही है शांति,
हम हमेशा ही शांति के समर्थक रहे हैं। वही है शक्ति। हमारे अंदर असीमित शक्ति है सभी कुछ प्राप्त करने की। वही हम दिव्य आर्य संतान, और हम अब वही उन दिव्य आर्यों की संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए। कवि कहते हैं कि हम, हमारे पास जो भी कुछ है, कि हम अपने जब भी हमें जीवन मिले तो हम अपने इसी देश के लिए जीवन समर्पित कर दें। यही अभिमान रहे, ये हर्ष। और हमें हमारे देश की उपलब्धियों पर, देश की सभ्यता पर और देश की संस्कृति पर हमेशा हमें अभिमान रहता है। यह हर्ष, हमें इस बात का हर्ष है कि हम इस जन्मभूमि पर पैदा हुए हैं, या इस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया है। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। और ये जो है, ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। आवश्यकता पड़े तो हम सब कुछ इस पर निछावर करने को हमेशा से ही तत्पर रहते हैं।